नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, तो बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां लालगंज तहसील सभागार में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। साथ ही बात होगी कौशाम्बी की, जहां राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के बच्चों ने किया प्रदर्शन और बताएंगे कि कैसे सुल्तानपुर में चचेरे भाई ने किशोरी से किया दुष्कर्म। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ के लालगंज तहसील सभागार में राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के तत्वाधान में जिला स्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी लालगंज सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि तहसीलदार लालगंज शैलेश कुमार और कोतवाल देवगांव विनय कुमार मिश्रा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजय कुमार के नेतृत्व में की गई और संचालन जिला संरक्षक श्रवण कुमार के द्वारा किया गया। उप जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी ने कहा कि आज के दौर में पत्रकारिता जोखिम भरा और चुनौतीपूर्ण कार्य है। पत्रकार समाज को जगाने का काम करता है। अगर पीड़ित को न्याय नहीं मिलता है तो पत्रकार उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस मौके पर उपाध्यक्ष यासिर अहमद, संगठन मंत्री दीपक लाल, शिव प्रसाद गौतम, सतीश चौहान, तूफानी चौहान आदि लोग उपस्थित थे। समारोह में आए हैं, इस पे क्या कहें? समारोह का आयोजन है, ये पत्रकारों को सम्मानित करना बहुत अच्छी बात है। हर व्यक्ति का सम्मान होता है और पत्रकार साथी बड़ी कड़ी मेहनत से और रात बिरात बारिश में हो या तूफान हो जाके खबरें इकट्ठा करते हैं और जन जन तक पहुंचाते हैं। इसके लिए उनको बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है और लोगों को विरोध भी झेलना पड़ता है, क्योंकि खबरें जब सही रहती हैं, जब भी उसमें किसी व्यक्ति के खिलाफ होती है तो निश्चित रूप से नाराज होता है और पत्रकारों को इसके लिए चुनौती भी स्वीकार करनी पड़ती है, तो खतरा भी मंडराता रहता है। तो ऐसी स्थिति में अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो हम आप सबके साथ हैं और आपके माध्यम से भी जो चीज़ों की हम लोगों को कभी कभी नहीं जानकारी होती है, आपके माध्यम से हमको जानकारी मिल जाती है, उनका हम लोग समय रहते निराकरण कराते हैं। धन्यवाद। जो कह रहे थे कि पत्रकारिता बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, तो आज के समय में वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि कोई भी आप कुछ भी लिखते हैं या आप दिखाते हैं तो दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष आपसे संतुष्ट होता है, दूसरा पक्ष आपसे नाराज होता है। तो दोनों पक्ष का प्रेशर होता है, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि जब आप सही के साथ खड़े होते हैं तो आप में आत्मबल आता है। उसको आप क्या कहते हैं कि सबके सामने चुनौती को सामना कर लेते हैं। तो सबसे अपेक्षा यही रहेगी कि आप हमेशा सही के पक्ष में खड़े रहें, जिससे वो आप में वो आत्मबल आए, जिससे वो चुनौती। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। खबर बुल्ढाना से है, जहां मलकापुर में राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता संपन्न हुई। आयोजक वुशु किंग ड्रैगन मार्शल आर्ट एसोसिएशन महाराष्ट्र और सुंदरबाई फाउंडेशन और वीरा फाउंडेशन चौधरी संभाजी के सहयोग से मलकापुर के ब्यूटी एवं फिटनेस जोन सेंटर में आयोजन किया गया। इसमें लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। मोबाइल फोन और टीवी के युग में बच्चों की शारीरिक गतिविधि और व्यायाम का स्तर गिर रहा है। इसके अलावा लड़कियों को छेड़ने के प्रकार भी बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कई लोग कराटे खेल और व्यायाम को समय की ज़रूरत मानकर इसकी ओर रुख कर रहे हैं। महाराष्ट्र, नेपाल, गोवा सर्किल की कराटे प्रतियोगिता आज ब्यूटी एंड फिटनेस जोन मलकापुर, जिला बुल्ढाना, महाराष्ट्र में आयोजित की गई। कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में संभाजीनगर के विकास पाटिल तथा प्रणाली सुपे पाटिल, डॉक्टर नितिन बराटे, गोपाल पाटिल मुख्य अतिथि थे। नमस्कार। हमारे मलकापुर शहर में ब्यूटी एंड फिटनेस जोन मलकापुर, यहाँ पर सुंदरबाई फाउंडेशन व वीरा फाउंडेशन मलकापुर संभाजीनगर, इनकी संयुक्त विद्यमान से स्टेट लेवल ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इनमें महाराष्ट्र से अलग अलग डिस्टेंस से 300 विद्यार्थियों ने सहभाग लिया। यहाँ पर बहुत विद्यार्थी गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किए गए। जो विद्यार्थी गोल्ड और सिल्वर मेडल से सम्मानित किए गए, उनका चयन आगे चलकर गोवा और शिमला के लिए किया गया है। उनके लिए उन सारे विद्यार्थियों को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप साबजी की रिपोर्ट।
पट्टी क्षेत्र के गांव का व्यक्ति गुरुवार को अपनी 16 वर्षीय बेटी के साथ पट्टी थाने पहुंचा। उसने आरोप लगाया कि उसके भतीजे ने बेटी के साथ दुष्कर्म किया। इससे बेटी गर्भवती है। गर्भवती होने की जानकारी पर आरोपित उसे प्रलोभन देकर गर्भपात कराने का प्रयास करने लगा, लेकिन डॉक्टरों ने 7 माह का गर्भ गिराने से इनकार कर दिया। परिजनों को जानकारी हुई तो गर्भवती किशोरी के साथ थाने आए। थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, मामले की जांच की जा रही है। आप पट्टी कोतवाली में आए हैं? पट्टी कोतवाली में आए हैं, क्या हुआ है मामला? हाँ साहब, पट्टी कोतवाली आई है, इसमें क्या हुआ है? क्या हुआ है आपके साथ? महिला के साथ बलात्कार। कब हुआ? 17 महीने 8वां। क्या आपकी लड़की प्रेग्नेंट है? नहीं साहब। पेट में बच्चा है? हाँ साहब। कितने माह का? 7वां। यही शिकायत लेके आप कोतवाली आए हैं? हाँ साहब। कौन है जो किया है? छोटे लाल। क्या लगता है आपका? इसका भाई लगता है। भाई ने ऐसा काम किया है? यही शिकायत करने के लिए कोतवाली आए हैं? प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। शिवगढ़ थाना क्षेत्र के रसूलहा गांव में अपने पति के साथ रह रही विवाहिता ने गुरुवार को दिन में ही कमरे में फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजकर जांच शुरू की। लम्बुआ कोतवाली क्षेत्र की ढेलहा निवासिनी नाजमा बेगम ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत करवाया कि मेरी पुत्री रुखसार की शादी 1.5 वर्ष पूर्व कोतवाली क्षेत्र के ही खुदौली गांव में फकरुद्दीन से हुई थी। मेरी पुत्री लगभग 3 वर्षों से रसूलहा गांव थाना शिवगढ़ में अपने पति के साथ रहती थी। गुरुवार को दिन में लगभग 2 बजे उसने फांसी लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सूचना के बाद विवाहिता के माता पिता उसका शव रसूलहा से लेकर घर चले आए। पुलिस ने बताया कि विवाहिता का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और जांच की जा रही है। सुल्तानपुर से सीनियर संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील अंतर्गत शीशा गांव स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय के छात्रों ने शुक्रवार सुबह हंगामा शुरू कर दिया। करीब 200 छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर टीचरों को बाहर निकाल दिया और धरने पर बैठ गए। मामले की सूचना पर प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय थाना पुलिस सहित तहसीलदार मौके पर पहुंचे, लेकिन बच्चों ने गेट का ताला नहीं खोला। मामले की जानकारी पर उपजिलाधिकारी सदर ने मौके पर पहुंचकर बच्चों को समझाया और शिकायतों की जांच व कार्यवाही का आश्वासन देकर धरना खत्म किया। इस विषय में उपजिलाधिकारी सदर आकाश सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, आज आश्रम पद्धति विद्यालय में बच्चे धरना प्रदर्शन करके बैठे थे, क्या मामला है और क्या निर्णय लिया? इन बच्चों ने बताया गया कि यहाँ की जो व्यवस्था है वो उतनी सुचारू रूप से सही तरीके से नहीं चल रहा है। इनके द्वारा ये बताया गया कि मेस में जो खाना दिया जाता है वो बेहतर क्वालिटी का नहीं दिया जाता है। जो मेन्यू होता है उस मेन्यू से खाना नहीं मिलता है। सफाई की जो व्यवस्था है वो बहुत ही ख़राब है। इनके द्वारा जो चीज़ें बताई गई, जैसे कि एजुकेशन क्वालिटी में जो शेड्यूल है एजुकेशन का, उसको फॉलो नहीं किया गया, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैंने जो चीज़ देखा वो मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं मौके पर गया तो वाकई में यहाँ वॉशरूम में सफाई की व्यवस्था बिल्कुल बहुत ही ख़राब थी। इनफैक्ट तो वो मैंने बोला इन लोगों से, तो इनके कई स्तर पे इनके द्वारा भी बताया गया है। तो सफाई विशेष रूप से मतलब रहने लायक वाकई में नहीं है। उसको हम लोग बोलेंगे 2 दिन में अगर ये लोग सफाई नहीं कर देते हैं तो फिर इन्हें जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई है हम लोग रिपोर्ट वैसे ही बना के भेज रहे हैं। दूसरा एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि देखिए यहाँ पर मैस के खाना का जो क्वालिटी है, दाल की स्थिति देखी तो दाल भी बहुत ही ख़राब था। फिर लोग बता रहे हैं कुछ रीजंस, बट एक बेहतर क्वालिटी, एक बेसिक क्वालिटी, हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि बहुत ही बेहतर क्वालिटी का, तो एक जो बेसिक है जो कि कोई इंसान खा सके वो आप लोगों को यहाँ देना चाहिए। वाकई में स्थिति नहीं थी। ये सारे रिपोर्ट्स हम लोग बना के खैर हम लोग डीएम सर को भेजेंगे, क्योंकि ये बच्चे कई चीज़ जेन्युइन भी बता रहे हैं। दूसरा सहयोग प्रशासन प्रिंसिपल द्वारा भी मांगा जा रहा है कि बच्चे द्वारा भी कुछ डिसिप्लिन चीज़ें फॉलो करें। वो चीज़ भी हम लोग इन लोगों को कम्युनिकेट कर दी है, सभी तैयार भी हैं इस चीज़ को। इनको जो टाइम दिया गया है वो मैं बता देता हूँ कि मुश्किल से इनको 3 से 4 दिन का टाइम दिया गया हुआ है। ये उतने दिन में अगर सफाई और खाने में सुधार नहीं करते हैं, दूसरी चीज़ एजुकेशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये चल ही रहा है, तो वो आप लोग कोर्सेज हैं अगर कंप्लीट हुए हैं कि नहीं हुए उसकी हम लोग वाकई में जांच कर लेते हैं, उसकी पीरियड रिपोर्ट भेज देंगे। फिलहाल के तौर पे मेरा ये बच्चों से भी निवेदन है कि 10th और 12th का एग्जाम बोर्ड एग्जाम चल रहा है, आप लोग ये विशेष तौर पे ये 2 10th और 12th आप लोग बहुत तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करिए। और हम लोग ये जो मैथ्स हुआ और यहाँ पर क्लीनिनेस हुआ, ये 2 से 3 दिन में आपको बेहतर दिखेगा। आपको दिखेगा तभी आप संतुष्ट होना, मेरे कहने पर आप संतुष्ट मत होइएगा। यही कहना है बस। ठीक है, थैंक यू। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट।
फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।